नीति वचन 23 अध्याय 5 में लिखा है, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं, और उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश में उड़ जाएगा। हालेलुया। ठीक है, अब इस वचन को समझिएगा। यह परमेश्वर का वचन है जिसको पढ़ रहे हैं, क्या तू अपनी दृष्टि, अपनी आंखें उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं, और उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश में उड़ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ क्या बात चल रही है? 2 नंबर का काम, चोरी चकारी, गलत रीति से धन संपत्ति को कमाना। ठीक है ना। क्या तू ऐसी चीजों पर मन लगाएगा? एक बार की बात है, एक गरीब व्यक्ति था जो मक्खन बेचता था, जो थोड़ा बहुत मक्खन था उसको बेचा करता था। तो एक पंसारी की दुकान पर गया, उसने 1 किलो चीनी ली। तो चीनी लेने के बाद उसने कहा, बात हो गई, भाई तुम क्या करते हो? उसने कहा ये मक्खन बेचते। अच्छा, फिर ऐसा करना, तुम मेरे लिए ना मक्खन ले आया करना। ठीक है जी। तो फिर कितना लाओ? तो बोला कि 1 किलो मक्खन ला देना। कहला ठीक है। अब 1 किलो चीनी यहाँ से लेकर के गया और अपने घर गया। तो निकल यार हमारा तो बाट वही है, छोटे छोटे बाट हैं, क्योंकि कभी ज्यादा बिका नहीं, पहली बार 1 किलो कोई ले रहा है। इसने 1 किलो चीनी रखी एक तरफ तराजू में, और दूसरी तरफ उसके बराबर उतना ही मक्खन तोल करके दे दिया। ये चलता रहा, इस हफ्ते दिया, अगले हफ्ते दिया, फिर दिया। एक दिन उस पंसारी ने उसको तोल लिया और वो निकला कम। वो कम निकला तो इसने, इस पंसारी ने उसको बोला, हाँ भाई तूने मेरे साथ धोखा किया है। मैं कभी भी तेरे जो मक्खन लाता था, मैं कभी भी तोलता नहीं था, कभी चेक नहीं करता था। जितने पैसे तूने कहे मैंने उतने दिए, और तूने मुझे धोखा दिया, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। तो मैं तेरे खिलाफ रिपोर्ट करूंगा, मैं तेरी जेल में अंदर करा दूंगा। वो कह रहे बाबू जी मेरी क्या गलती, मुझे बताओ। तो कह लगा कि जो मक्खन तूने मुझे दिया है वो कम निकला है, और जब से मैं तेरे से सालों भर से मक्खन ले रहा हूँ तो तब से मुझे कम दे रहा होगा। उसने कहा नहीं बाबू जी पूरा 1 किलो ही है। कह रहा नहीं 1 किलो नहीं है। वो कह रहे बाबू जी 1 किलो। कह रहा 1 किलो नहीं है। कि बाबू जी मेरे पास तो बाट है नहीं, मैं तो उसी 1 किलो चीनी से उस मक्खन को तोला करता जो आपने मुझे दी थी। इसका मतलब चीनी तूने कम दी थी, तूने कम तोला था, और उसी के बराबर दिया करता था। अब देख ऊपर वाले का न्याय देखेगा। इसने 1 किलो चीनी दी, 1 किलो चीनी में 1 पाव कम कर ली होगी, और चीनी क्या किलो है? 40 रुपए किलो। 1 पाव कितने की कम इसने तोली? मात्र 10 रुपए बचाए इसने। 10 रुपए बचाए 1 किलो चीनी पे। अब उसने, परमेश्वर ने इस बंदे के मन में डाल दिया, बाट तेरे पास अच्छा, तेरे पास बाट नहीं है, अब तू इसी के बराबर इसको मक्खन तोल करके दे। और मक्खन क्या किलो? 400 रुपए किलो। तो मतलब कि उसने जानबूझ करके 10 रुपए बचाए, और इसको देके इसको पता नहीं था, लेकिन इसको हर बार 100 रुपए का फायदा हुआ करता था। कि खुदा तेरे साथ है, यदि धन संपत्ति बढ़े तो उस पर मन ना लगाना, और लूट पाट के माल पर भरोसा, अंधेर करने पर भरोसा मत करना, क्योंकि यहोवा ईमानदार के साथ रहता है। उसने पंसारी ने, उस बनी ने चाल चली कि मैं उसको कम चीनी तोल करके दे देता हूँ। एक बार में सिर्फ 10 रुपए वो बचाता था और धोखा दिया करता था, और उसने उसी के बराबर चीनी तोल करके, चीनी के बराबर मक्खन तोल करके दिया। तो इसको कितना बेनिफिट होता था? 100 रुपए का। हालेलुया, है ना। अब समझिएगा, जब परमेश्वर भी आपके पक्ष में तो आपका विरोधी कौन हो सकता है, और कौन आपको घटी दे सकता है, कौन आपको घटा सकता है? बस करना क्या है? यदि धन संपत्ति बढ़े तो भी इस पे भरोसा मत करना, है ना। एक बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर, एक वीर अपने बल पर, एक धनी अपने धन पर घमंड ना करे। जो घमंड करे उस बात पर करे कि मैं यहोवा को जानता हूँ, परमेश्वर को जानता हूँ। ये वही परमेश्वर जो इस्राएलियों से जिसने बातें की थी, ये वही परमेश्वर जिसको हम बोलते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। ये वही परमेश्वर है जिसने अब्राहम को कहा था अपना देश, अपना कुटुंब, अपने लोगों को छोड़ करके वहां चल जा, मैं तुझे लेकर के जाऊंगा। और बाइबल बताती है कि अब्राहम इतना अमीर था कि राजा भी उससे छोटे होते थे।
हालेलुया। अब्राहम इतना अमीर था कि राजा लोग उसे चिढ़ते थे क्योंकि इसकी धन संपत्ति उनसे ज्यादा हुआ करती थी। हालेलुया, है ना। क्यों, क्या कारण था? परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दूंगा। फिर जब आगे देखते हैं कि अब जब इजहाक हुआ तो इजहाक भी आशी था, उसके यहाँ बेटा हुआ याकूब भी आशी था। याकूब के यहाँ जब यूसुफ आया और यूसुफ की जो एक प्रोसेस था, एक प्लानिंग थी, पहले उसको बेच दिया गया, फिर वो आगे कहानी को आप लोग जानते हैं। पोतीफर के घर में रहा, वहां काम करता था। परमेश्वर की प्लानिंग थी उसको राजा बनाने की। हालेलुया, है ना। उसको ये लालच नहीं था इसकी पत्नी है। कई बार हम न्यूज़पेपर में आप देखिएगा कि उस हीरो ने उस हीरोइन से, मलाइका अरोड़ा एक हीरोइन है, सलमान खान की भाभी है वो, ठीक है ना। थी, अब तो डाइवोर्स हो गया, इसी से किसी दूसरे लड़के ने इसके साथ रहता है वो। तो अभी मैं एक लेख पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, उसमें क्या लिखा हुआ था, उसने भी एक एक्टिवा लिया लड़के ने, वो जो उसके साथ अफेयर में है, रॉन्ग रिलेशनशिप में है, उसने एक्टिवा लिया। तो उसमें लिखा हुआ कि पहले तो ये लड़का अपने बाप की दौलत पेश करता था, फिर वो कमाने वाली के उस औरत के साथ की कमाने वाली, उससे इसने उसके पति का अलगाव करा दिया, उसके साथ रहा ताकि उसकी कमाई पेश करे। समझ देगा चीज को, है? फिर अब इसने अपनी कमाई से क्या ली? एक्टिवा। मतलब कि कॉमेडी वाला लेख बना रखा था, लेकिन कितनी गहराई है इसमें। क्या ये बात नहीं सोच सकता था जिस लड़के ने, जो फिल्म स्टार है, अनिल कपूर का भतीजा है वो, है ना। आप समझिएगा मेरा मतलब, वो पता नहीं करेगा मैं क्या बता रहा हूँ कि दुनिया में क्या चल रहा है। यही बात ये सब सोच सकता था। तेरे पास तो कोई भी नहीं है ना। और जिस घर में तू है वो मालिक तेरे हाथ में छोड़ के चला जाता है। पहले पोछा लगाता है, फिर बड़ा काम, फिर बड़ा काम, सब कुछ उसी के हाथों में सौंप दिया। यहाँ तक कि अब इसने पोतीफर ने सब कुछ यूसुफ के हाथों में सौंप दिया। अब जो कुछ देखेगा तू ही देखेगा। और उसकी पत्नी ने अपने आप को खुद इसके हाथ में सौंपने के लिए लगी हुई थी। तो इसे किसी भली वस्तु की घटी थी क्या? पर इसने अंधेर करने पर, धोखा देने पर विश्वास नहीं किया और यहाँ से भागा और कहने लगा कोई बात। इसने सोचा कोई बात नहीं, कुछ नहीं, इसको जेल में डाल दिया गया। और थोड़े दिनों में परमेश्वर की प्लानिंग में था इसको उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। जिस वचन को हमने पहले पढ़ा कि अंधेर करने पर भरोसा मत करना, यदि धन संपत्ति बढ़े फिर भी उस पर मन न लगाना, है ना। किस बात पर घमंड कर रहे हैं? मेरे बल पर, मेरे धन पर कुछ नहीं होता। ये कल किसी का था, आज किसी का, कल किसी का और का होगा। ये किसी के पास रुकता नहीं है। बड़े बड़े नेताओं को, अभिनेताओं को देख लीजिएगा, पहले क्या थे, बाद में उनकी दुर्दशा कैसी हो गई, कैसा कारण क्या हुआ। भरोसा किस पर था? मेरा और आपका भरोसा किस पर है? वो सोच सकता था कि अब तो ऐसी है अपनी, लेकिन उसका भरोसा किस पर था? परमेश्वर यहोवा पर था। 2 नंबर से नहीं कमाएंगे, चोरी नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे, तराजू में कम नहीं तोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं झूठ के तराजू से घृणा करता। एक हातिम का पिक्चर थी, उसमें ऐसा दिखाया गया था कि यहाँ के लोग मर जाते हैं तो ऊपर स्वर्गदूत होते हैं, तो वो खाना लेकर के आते हैं। जो यहाँ गरीब थे लेकिन ईमानदार थे, तो उनके लिए जैसे कि बैंगन का भरता, शाही पनीर, दाल मखनी, ऐसा इस तरह का खाना आता उनके लिए, और वो बड़े अच्छे से खाते हैं। ओके, तो जो धनी व्यक्ति होता है उसके लिए एक प्लेट आती है, और प्लेट में सोना, चांदी, हीरे, मोती, ये सब आते हैं। तो फिर वो चिल्लाता दिखा मैं इसका क्या करूं? बोला जो तूने बोया वही तो काट भी रहा है। यहाँ जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं, लिखा कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और ना चंचल धन पर आशा रखें। चंचल धन पर, चंचल किसको कहा जाता है? चंचल मतलब कि ये तो यार आज यहाँ आज वहां, इसका कोई स्थिर नहीं है, ये चंचल है। उनको आज्ञा दे धनी लोग हैं। और इस तरह की कहानी, अगर ये बच्चों की कहानी है तो ये अच्छा सिखा रही है। और बाइबल का ये वचन हमने पढ़ा, पहला तीमुथियुस 6:17 में बिल्कुल स्पष्ट यही है। धनवानों को बता, उनको समझा दे, अभी भी वक्त है, समझ जाए, मान जाए, कि ताकि वो समझ सके इस बात को। और किस पर भरोसा करना है? उस परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए हमें सब कुछ मुहैया करता है, हमें सब कुछ देता है। कैसे देता है? अरे भाई, हमने देखा है कि परमेश्वर जब 40 साल तक हमारे लोगों को, हमारे पूर्वजों को मिस्र से निकाल करके ला रहा था, इजराइलियों को, उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं हुई।
किसी भली वस्तु की घटी उनको वो पानी, एक हम बोलते हैं बिस्लेरी वाटर, सबसे अच्छा पानी वो होता है जो पहाड़ों से निकलता है, झरने का, उससे ऊपर पहाड़ों से कट 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 करके, वो सबसे ताकतवर और स्वादिष्ट पानी होता है वो बिस्लेरी भी। फ्रेंड्स के आगे परमेश्वर ने वही भाई कर ली कि हमको प्यास लग रही है, उसने चट्टान से बातें की, चट्टान को मारा, वहां से जल निकला, वो पानी परमेश्वर ने उनको पिलाया। और खाना कौन सा दिया? जिसको स्वर्गदूत स्वर्ग में खाया करते थे, स्वर्ग का मन्ना उनको खिलाया। किस पर भरोसा, किस पर रख रहे हो? मेरे पास बहुत सारा पैसा है। बाइबल बताती है एक व्यक्ति बाइबल में वो कहने लगा कि हे मेरे मन, खा पी आनंद कर, क्योंकि तेरे पास तो बहुत कुछ है। अब ये जो मेरे गोडाउन है, ये जो बुखारी, इनको मैं तोड़वाऊंगा और नई और बड़ी बनवाऊंगा और इनमें मैं बहुत सारा राशन भर दूंगा। और फिर कहता है कि मैं कहूंगा अपने मन से, मेरे मन, खा पी और आनंद कर। और फिर एक आवाज आती है कि आज ही रात तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा। अरे मैं तो बुखार ये तुड़वाई थी 2 साल तक, 1 साल में टूटी, 1 साल में तैयार हुई और उसमें राशन भरा, मैंने जो जो पसंद की चीजें मैंने वो सब उसने स्टोर कर लिया। और मैंने कहा मेरे मन, खा पी और आनंद कर। भरोसा किस पे है? इस पैसे पे, इस धन पे, इस राशन पर, इस गोडाउन पर जो तूने बनाया है, इस पर भरोसा है। और उसको एक आवाज आती कि आज ही रात तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तब तो उसका क्या करेगा? धन वालों को समझा, उनको आज्ञा दे, समझा उनको, बता कि इस चंचल धन पर आशा ना रखे। जो घमंड करे उस बात पर करे कि वो मुझे जानता है। वो जो पक्षियों को, वो जो पत्थर में कीड़ा जो उनको भी खिलाता है, उनको भी, उनके लिए उसने इंतजाम किया। ना देखो आकाश के पक्षियों को, देखो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना इकट्ठा करते हैं, तुम्हारा परमेश्वर उनको खिलाता, भूखे नहीं रहते हैं, उत्तम उत्तम खिलाता है। फिर वो तुम्हारी चिंता क्यों ना करेगा? जिसके पीछे लोग पागल हैं, मार देते हैं, सगे माँ बाप को, माँ को अनाथ आश्रम में छोड़ाते हैं, बाप को छोड़ाते हैं, होता है ना पैसे के पीछे बहुत ज्यादा। हाँ, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह तुझे दी जाएगी और इतनी दी जाएगी कि तेरे बाद किसी के भी पास इतना, किसी राजा के पास भी इतना नहीं होगा। आमीन। और अब्राहम के बारे में मैंने आपको बताया कि अब्राहम था और दूसरे देश में जाकर के रहता था और दूसरे देश के राजा भी उससे डरते थे, क्योंकि इसके पास सिर्फ धन ही नहीं था परंतु परमेश्वर का अनुग्रह भी था। और जब इसकी पत्नी को उस राजा ने रख लिया था तो परमेश्वर ने कह दिया था, वो मेरे दास की पत्नी, मेरे नबी की पत्नी है, उसको टच मत करना और वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तब तो आशीषित होगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो इतना धन तुझे, मैं तुझे धन और महिमा भी देता हूँ। आमीन। धन और महिमा भी देता हूँ। तो धन है लोगों के पास लेकिन इज्जत नहीं है, पर धन है। और प्लस पॉइंट है कि इज्जत भी ये बड़ी चीज है। मैं तुझे धन देता हूँ, महिमा भी देता हूँ। फिर यहाँ जो हम लोग नीति वचन 30 अध्याय उसका 8 में पढ़ते हैं, ये सुलेमान का लिखा हुआ है। यह लिखा कि मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर और ना मुझे धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर।